एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था भोला। भोला राम नाम का व्यक्ति किसी परिचय का मोहताज नहीं था। पूरा लीलापुर गांव उसकी ईमानदारी के किस्से सुन सुनकर बड़ा हुए थे। उसके पिता ने बचपन में ही सिखाया था, बेटा ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। भोला राम के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें साल भर मेहनत करता था। पत्नी गंगा, बेटा मोहन और बूढ़ी माँ के साथ उसका छोटा सा संसार था। भोला राम के पास पैसे की तंगी थी पर दिल की अमीरी में कोई कमी नहीं थी। गांव में एक जमींदार मुरारी लाल ने कर्ज बढ़ाया और किसानों की जमीन हथियानी शुरू की। भोला राम की ईमानदारी भी अब कसौटी पर आ गई। पत्नी गंगा बीमार पड़ गई, अब दवा के लिए पैसा भी नहीं थे। मोहन खेलते खेलते गांव के पुराने किले के पास चल गया। उसे जमीन में दबा हुआ एक चमकता सिक्का मिला। सिक्के देखकर गांव के बुजुर्ग पंडित हरिदास जी चौंक उठे। भोला राम का मन डगमगाया। उसने ठान लिया वो खजाना ढूंढेगा, लेकिन किसी को हानि किए बिना। भोला राम ने रात के अंधेरे में किले की ओर निकला। किले की दीवारें में सिक्का दबाते ही एक गुप्त द्वार खुला। सुरंग में बिछाई हुई चाल शुरू हो गई। नथुलाल एक बार एक गड्ढे में गिरने ही वाला था, पर भोला राम ने समय रहते हुए उसे खींच लिया। वे पत्थर के सैनिकों की मूर्तियां वाली जगह पर पहुंचे। मूर्तियां जीवित हो उठी और हमला कर दिया। मोहन ने लीवर खींचा, सैनिक फिर से पत्थर बन गए। भोला राम को यकीन हुआ कि मोहन में असली वीरता है। खजाने के द्वार पर औरत की आत्मा प्रकट हुई जिसका नाम था राजकुमारी पूज्य कला। उसने चेतावनी दी, लालच करने वाला यहीं पर कैद हो जाएगा। मुरारी लाल और उसके गुंडे वहां पर पहुंच गए। मुरारी लाल ने तिजोरी खोलने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने उसे श्रापित कर दिया। भोला राम ने वचन दिया कि ये खजाना गांव की भलाई के लिए लगाएगा। राजकुमारी की आत्मा मुक्त हो गई। भोला राम ने खजाने को लेकर गांव आया और अस्पताल बनवाया। पत्नी गंगा का इलाज हुआ और वह स्वस्थ हो गई। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया जहां बच्चे पढ़ सकें और अनाथ बच्चों के लिए आश्रम खोला गया। धीरे धीरे लीलापुर गांव देश भर में मिसाल बन गया। भोला राम को सबने धरती का राजा कहा। उसकी ईमानदारी की कथा देश भर में कोने कोने में गूंजने लगी। भोला राम ने सिखाया कि ईमानदारी कभी हारती नहीं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।